गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नून ऑफ इंग्लिश टीचर। वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक दैट इज मॉडल्स। प्रीवियस क्लास में मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कैन को, कुड को, विल को, वुड को, मे और माइट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बचे हुए जो मॉडल्स उनके बारे में एक एक करके। So guys, are you ready? So let's start. Today we will start with shell. आज हम shell से start करेंगे। यूज देख लेंगे। shell का इस्तेमाल जो होता है, shell is used in future tense with I and with। शैल का इस्तेमाल जो होता है वो फ्यूचर टेंस में हम करते हैं, बट ये जब भी इस्तेमाल होगा फ्यूचर टेंस में तो ये हमेशा आई या वी के साथ ही आएगा, यू के साथ नहीं आ सकता, दे के साथ नहीं आ सकता है। यानी कि एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बाद देंगे, इसके अगले यूज को देखें। शैल का इस्तेमाल सजेशन के लिए किया जाता है। शैल का इस्तेमाल थ्रेट के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल प्रोहिबिशन के लिए भी किया जाता है। अब हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। शैल का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे। सिंपल है, आप हमेशा बोलते हैं शैल नॉट गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, वी शैल प्ले क्रिकेट। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। We shall play, I shall go to school। यहाँ पे देखा शैल का इस्तेमाल कभी भी वी के बाद, यानी शैल के पहले हम आई और वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी किसी सेंटेंस में शैल के पहले आई या वी हो तो हम समझेंगे कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में। ऐसा नहीं है कि हमेशा शैल के साथ आई और वी ही आएगा। हम मॉडल के केस में जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शैल आई और वी के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोनाउंस के साथ भी आ सकता है। जैसे अब देखेंगे, यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। शैल वी गो फॉर अ पिकनिक। इसका मतलब हुआ क्या, हम पिकनिक के लिए चले। यहाँ जो है इस शैल से सजेशन का पता चल रहा है, सजेशन का। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, अचानक आपके मन में ये ख्याल आता है कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए, तो आप सजेशन दे सकते हो। कैसे देंगे? शैल का इस्तेमाल कर देंगे। शैल वी गो फॉर वॉचिंग मूवी, शैल वी गो फॉर अ पिकनिक, शैल वी गो टू पार्क। अब ऐसा आप अपना जो भी आपका सजेशन है आप दे सकते हो। तो शैल का इस्तेमाल हम सजेशंस देने के लिए भी करते हैं। शैल वी गो फॉर अ पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए चलें? इसका मतलब कि आप सजेशन दे रहे हो, आप पूछ रहे हो। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यू शैल रिग्रेट दिस। यहाँ आपने देखा कि तुम पछताओगे, यू शैल रिग्रेट दिस, तुम पछताओगे, तुम इससे पछताओगे। या फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यू शैल बी punished for your wrong doing। तुम्हें गलत करने पे तुम्हें दंडित किया जाएगा, गलत करने पे तुम्हें सजा दी जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में यू शैल रिग्रेट दिस, तुम पछताओगे इस पर, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर रॉन्ग डूइंग, तुम्हारे गलत करने पे तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। दोनों ही सेंटेंस से हमें थ्रेट का पता चलता है, धमकी का पता चलता है। धमकी या खतरा, थ्रेट मीन्स क्या होता है? धमकी या खतरा, इसका पता चलता है। तो हमें ये पता चला कि शैल से हमें थ्रेट का भी पता चलता है।
तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, अब से नोट डाउन कर लेंगे। यू शैल नॉट गो टू जिम। किसी को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, निषेध के लिए, प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है? निषेध। किसी चीज को रोकने के लिए, मना करने के लिए भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा यू शैल नॉट गो टू जिम, तुम्हें जिम नहीं जाना है या तुम जिम नहीं जाओगे, आप इसे रोक रहे हो। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, यू शैल नॉट टेल लाई, सॉरी यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम झूठ नहीं बोलोगे। आप कहीं ना कहीं आप इसे कमांड कर रहे हो। तो इसका प्रोहिबिशन के साथ साथ, प्रोहिबिशन बोलने या कमांड, प्रोहिबिशन या कमांड को शो करने के लिए भी हम करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि यू शैल नॉट गो टू जिम, तुम जिम नहीं जाओगे, तुम्हें जिम नहीं जाना है। यू शैल नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम झूठ नहीं बोलोगे। ये शो कर रहा है प्रोहिबिशन को, ये निषेध को शो कर रहा है, प्रोहिबिशन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से आप अपने कॉपी में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे शुड को। शुड से हमें सजेशन का पता चलता है और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोलते हैं कर्तव्य को और सजेशन बोलते हैं राय मशवरे को। तो शुड से हमें दो चीज का पता चलता है। वी कैन यूज शुड टू गिव अ सजेशन, वी कैन यूज शुड फॉर ऑब्लिगेशन। हम कर्तव्य को और सजेशन को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ ये कर्तव्य को शो कर रहा है, किसको? ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है।